आमेर जयपुर के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित ये पर्वतीय दुर्ग जयपुर का एक मुख्य आकर्षण है। यह किला 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था और बाद में राजा जय सिंह प्रथम और राजा जय सिंह द्वितीय ने किले का जीर्णोद्धार किया, जिसमें नए महल, मंदिर, बाग और जटिल कलाकृतियां बनवाई गई। यह किला महाराजाओं और उनके परिवार के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। आमेर किले की वास्तुकला हिंदू राजपूताना शैलियों का एक आदर्श नमूना है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह किला अपने रंगीन और गौरवशाली राजसी युग को दर्शाता है। आइए आपको आमेर की साइट सीइंग पर ले चलें। मित्रों, ये आमेर फोर्ट है, आमेर का किला है, जो कि कछावा राजपूतों की राजधानी थी और 12वीं शताब्दी से लेकर 1700 ईस्वी तक, जब तक जयपुर शहर का निर्माण नहीं हुआ, तब तक कछावा राजपूत शाही परिवार यहाँ रहा करता था। जहाँ पे हम खड़े हैं ये जलेब चौक है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसको सूरज पोल कहते हैं। तो सन जो है ईस्ट से मतलब उभरता है और जब ईस्ट से उभरता है तो आपको पीछे माउंटा लेक और जो आपने आमेर की अभी तक जितनी भी फोटोग्राफ्स लगभग देखी हैं बहुत सुंदर प्रतीत होती है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर आने के लिए, तो अधिकतर पर्यटक क्या करते हैं वो इन सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ते हुए सूरज पोल के अंदर से होते हुए जलेब चौक तक आते हैं। और मैं आपको साइड पे दिखाऊंगा, ये जितने भी आप देख रहे हैं आपके सामने जो घर हैं ये सब अस्तबल हुआ करते थे, जहाँ पे घोड़ों को बांधा जाता था। उस वक्त जो महाराजा के पास घोड़े थे वो बहुत ही बेहतरीन घोड़े थे, जिनको मारवाड़ी घोड़े कहते थे। तो जितने भी घोड़े थे वो यहाँ पे बांधे जाते थे। और मेरे साइड पे आप जो ये बड़ा वाला गेट देख रहे हैं इसको चांदपोल कहते हैं। ये चांदपोल जो है यहाँ पे जितने भी पब्लिक है वो अपने राजा से मिलने आया करती थी। जो आमेर शहर है, जो आमेर का उस वक्त का शहर है, उस गेट के नज़दीक है। तो जितनी भी पब्लिक थी या आप कह लीजिए जनता जनार्दन थे जो राजा से मिलने के लिए आते थे, वो इस गेट के द्वारा आते थे और यहाँ से एंट्री पाते थे। और ये जलेब चौक है, जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं ये सारा जलेब चौक है। तो मित्रों आइए अब आपको आमेर फोर्ट के कुछ बेहतरीन महल और आर्किटेक्चर आपको दिखाएं, आपको रूबरू कराएं पुराने इतिहास से। तो आइए आपको आमेर फोर्ट का साइट सीइंग कराते हैं। आइए। आमेर दुर्ग में 4 प्रमुख आंगनों की श्रृंखलाएं हैं, जिसे चौक भी कहते हैं। पहला जलेब चौक, दूसरा दीवाने आम, तीसरा क्यारी बाग और चौथा और सबसे पुराना मानसिंह महल। जलेब चौक से सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हैं, जो परिसर के दूसरे आंगन अर्थात चौक, जिसे दीवाने आम भी कहते हैं, वहां तक आपको पहुंचाएंगी। वहां पे सार्वजनिक दर्शनों के लिए महाराजा बैठा करते थे और अपनी प्रजा से मिला करते थे। आइए दीवाने आम चलें। सामने सिंह द्वार है, यहाँ से राजा महाराजा ऊपर आया करते थे और इस सिंह द्वार से अंदर आके यहाँ पे उनकी सभा हुआ करती थी। सामने सिंह द्वार आपके बाईं तरफ आप देख रहे हैं गणेश मंदिर है और गणेश मंदिर के दाहिनी तरफ वो नीचे जो बंद दरवाजे हैं वो रसोई घर हुआ करता था, तो वो रसोई है। और ऊपर सुहाग मंदिर देखिए कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है। और आपके पीछे यहाँ पे जो देख रहे हैं ये आपका दीवाने आम है, जहाँ राजा जितने भी होते थे सब सभाएं करते थे। और आपकी दाहिनी तरफ वो जो छोटे छोटे आर्चेज आपको नज़र आ रहे हैं इसको 27 कचहरी कहते हैं। जो जयपुर राज्य था उसमें 27 बड़ी रियासतें हुआ करती थी, तो उस रियासत में छोटे बड़े जितने भी
ऑफिसर्स होते थे या अधिकारी होते थे, वो यहाँ पे आके राजस्व इकट्ठे या कितना इकट्ठा राजस्व हुआ है उसका ब्यौरा जो है वो राजा को दिया करते थे। ये 27 कचहरी है और अब मैं आपको पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ इसका। ये माउटा लेक है। माउटा लेक के बीच में ये जो आप गार्डन देख रहे हैं इसको मोहन बाग कहते हैं, मोहन बाग है। और साथ ही में दूसरी तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये दयाराम बाग है। तो मित्रों, ये शीश महल है जिसको मिर्जा राजा जयसिंह ने 17वीं शताब्दी में बनवाया। मिर्जा राजा जयसिंह की एक खासियत ये थी कि उन्होंने 3 मुगल राजाओं के अंदर या मुगल महाराजा धीराज के अंदर काम किया था। सबसे पहले तो जहांगीर थे, दूसरे शाहजहां थे और तीसरे औरंगजेब थे। तो 16 से 21 से लेके 1667 तक ये मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल था। उसके दौरान उन्होंने 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया। ये जो आप शीश महल देख रहे हैं इसमें लाखों मिरर्स जड़ी हुई हैं और इस काम को बनाने वाले या करने वाले थे वो मोहन थे और दयाराम थे। ये जो फूल पत्तियों के डिजाइन है, कुछ परफ्यूम बॉटल्स हैं, कुछ बुके हैं, कुछ शीशे हैं, कुछ गुलदस्ते हैं, इस तरीके के परफ्यूम के इस तरीके के डिज़ाइन है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व कला है जो आज की डेट में हर महंगे से महंगे होटल में भी आपको दिखता है। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में इसको मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ आमेर के शीश महल में बनवाया था और उसके बाद सारे राजाओं ने इसको कॉपी किया था। ये सुहाग मंदिर है मित्रों। सुहाग मंदिर जो हमने दीवाने खास क्षमा कीजिएगा दीवाने आम से आगे से देखा था। उसको सुखनिवास कहते हैं। इसके ऊपर पानी की टैंकी हुआ करती थी। तो पानी की टैंकी से पानी जो था इस जो मार्बल का स्टाइल है जिसको फिश स्केल डिज़ाइन कहते हैं उससे बहता हुआ ऐसे शेवरॉन पैटर्न से आया करता था। और उस वक्त भी राजस्थान में बहुत गर्मी हुआ करती थी। तो ये जो पानी है जो बह कर आता था, इसके पीछे इमीडिएटली इसके पीछे जो है बहुत बड़ी एक विंडो है जिससे पानी और हवा का मिश्रण होके यहाँ पे आता था। तो बहुत कूलनेस रहती थी। कभी कभी पानी में वो परफ्यूम भी मिला दिया करता आ रहा है। अच्छा, एक ऊपर इमीडिएटली कड़ियाँ हैं, उस कड़ियों पे झूला टंगा रहता था। तो झूला टंग के इतना लो नीचे आ जाया करता था जहाँ पे रानियाँ अपने पैर पानी में लटका के बैठा करती थी। तो कुल मिला के एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि पानी जिसपे परफ्यूम है ठंडक प्रदान कर रही है, पीछे कर्टन्स लगे हुए हैं खसखस के जो बहुत ही मतलब एक तरीके से ठंडक प्रदान करते थे। ऊपर झूला, उसमें रानियां बैठी हुई हैं अपने पैर लमका के बहते हुए पानी में। तो कुल मिला के एक बहुत ही अमेजिंग ये व्यू था। और ये उस समय की गर्मी को बर्दाश्त करने का या गर्मी के मौसम में रहने का आप कह लीजिए शाही परिवार का एक एपरेटस था। जो
इसको बारादरी कहते हैं और ये महल का सबसे पुराना भाग है या आप कह लीजिए आर्किटेक्चर है। 1589 में मानसिंह ने ये बारादरी बनवाई अपनी 12 रानियों के लिए। तो आप विशेष रूप से देख पाएंगे कि ये जो स्थान नीचे है ये एक बहुत अच्छी सी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में सारी रानियां मिला करती थी और यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे और हर टाइप का गुफ्तगू हो गई या फिर उनसे बातचीत हो गई, वो सब किया करती थी। अच्छा, मजे की बात यह है, जो आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा पैन किया है, ये जो ऊपर की श्रृंखला है कमरों की, यहाँ पे रानी की दासियां रहती थी और नीचे की तरफ रानियों के महल हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये रानियों के महल हैं, तो यहाँ पे रानियां रहा करती थी। बारादरी इसको इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे 12 रानियों के महल हैं, मतलब ये महलों की श्रृंखला है। हर एक भाग में 3 ऐसी महल हैं जो एक एक रानी के सपूत थे और 3 बाईं तरफ हो गई, सामने आप देख पा रहे हैं 3 वहां और 3 ऐसे ही दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं, ये उनके महल हुआ करते थे। तो दोबारा नीचे जो है, नीचे उनके महल थे और ऊपर की जो श्रृंखला है वो दासियों के लिए हुआ करती थी। और राजा मानसिंह जो थे वो उनका महल यहाँ हुआ करता था सबसे ऊपर, जहाँ पे वो अपनी रानियों को एक अपने कक्ष से देख पाते थे। तो ये सामने आप महल देख पा रहे हैं, राजा मानसिंह का महल है। 1589 में राजा मानसिंह द्वारा निर्मित। इसमें देखेंगे कि ये ज्यादा कलात्मक नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 1589 से पहले जो स्थान था राजाओं का, वो छोटे छोटे महल हुआ करते थे जहाँ रहा करते थे। लेकिन 1589 में पहली बार यहाँ पे राजा ने एक महल बनवाया, 12 किलोमीटर लंबी सिटी वॉल बनवाई और कुल मिला के एक बहुत ही बड़े स्तर पर निर्माण किया। और उसके बाद उनको महाराजाओं की उपाधि मिली। तो जैसे जैसे राजा आते गए, उत्तराधिकारी आते गए, उन्होंने अपने हिसाब से इस महल के अंदर नए नए महल बनवाए, अंग बनवाए। और जैसे आप समझ सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ा, शताब्दी बीती, आर्किटेक्चर भी बदला। ये 16वीं शताब्दी का आर्किटेक्चर है, 17वीं शताब्दी का शीश महल था और 18वीं शताब्दी का फ्रेस्को पेंटिंग्स थी और उसके बाद तो गुलाबी शहर का निर्माण हुआ। तो मित्रों, ये आमेर की कहानी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और हमें भी बहुत मजा आया आपको आमेर की ये कथा बताने में। और कुछ भी आपके पास कुछ प्रश्न हो जो आप जानना चाह रहे हो, कुछ विशेष हो, मैंने कुछ मिस कर दिया हो, या कुछ ऐसी जानकारी जो मैंने आपको बताई हो उसकी और डिटेल में आप लेना चाह रहे हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से ये फैमिली बढ़ती है और जितनी ये फैमिली बढ़ेगी उतने ही हमारे लिए कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी और आपको अच्छे अच्छे के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ प्रस्तुत करने के लिए। तो दिल से गाइड, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ आमेर महल को घूमा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने उतना एंजॉय किया होगा जितना हम लोगों ने एंजॉय किया आपको इस महल को दिखाने में। तो इसके साथ ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे आपसे एक नई यात्रा में, एक नई एडवेंचर में। हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।